Subscribe and click the bell icon for all the television updates. हाय फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ अपने चहीते सेगमेंट सैलून टाइम में यहाँ पर। और आज मेरे साथ एक ऐसी एक्ट्रेस है जो आई थिंक सबसे ज़्यादा धूप में भागी हैं, दौड़ी हैं। पता नहीं क्या क्या उन्होंने किया है, तो उनका इस सेगमेंट में आना तो बनता ही था। तो चलो जानते हैं मेरे साथ आज कौन है जो मेरी सेगमेंट में आज मेरा साथ देने वाली है। ये वो एक्ट्रेस हैं जो आई थिंक सबसे ज़्यादा धूप में अपना टाइम स्पेंड की हुई हैं। तो आज वो मेरी सेगमेंट में है, आज मेरे साथ। जानना चाहेंगे कौन है यहाँ पर। हाय सृष्टि, सबसे पहले तो आप एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो धूप में सबसे ज़्यादा भागी हैं, स्पोर्ट्स की हैं। क्या कहना चाहेंगे, कितनी ज़्यादा गर्मियों का सामना करना पड़ता है वैसे? बहुत ज़्यादा। इट्स अ चैलेंज होता है इतनी धूप में कंटिन्यूसली परफॉर्म करना। आंखें भी नहीं खुलती मेरी तो धूप में, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। कितनी बार शॉट के जस्ट पहले मैं आँख ऐसे बंद करके रखती है, जिस शॉट में ऐसे करके ऐसे ओपन। कितनी बार शॉट्स में डायरेक्टर बोलते हैं सृष्टि आँखें खोलो आँखें खोलो। बट जो भी कहूँ, जर्नी बहुत अच्छी थी और बहुत मज़ा आया और अच्छा लगा कि अलग किरदार निभाने मिला। सृष्टि, यहाँ पे स्पेशली क्या करवाने वाली हैं? कुछ प्लान की हैं, क्या करवाना है? प्लान एज सच तो नहीं किया, बट लाइक आई सेड मेरी टैनिंग धूप में बहुत रही, तो बहुत ज़्यादा टैन हो गई हूँ। तो हाँ, आई वांट टू गेट रिड ऑफ ऑल दिस टैनिंग जो हो गई है धूप में रह रहकर। अच्छा, सृष्टि को वैसे ये नहीं पता है। सृष्टि, इस सेगमेंट में हम आपकी पूरी जर्नी के बारे में बातें करेंगे कि आपका पहली शुरुआत कैसे हुई, आप कैसे आई इस लाइन में, कैसे ये सारी चीज़ सोची। उससे पहले मैं यहाँ पे डॉक्टर ज़ेबा को बुलाना चाहूँगी, जो आपको एटलीस्ट बताएंगी कि आप और क्या क्या करवा सकती हैं। सो डॉक्टर ज़ेबा आ जाइए। हाय हाय, सिट सो डॉक्टर ज़ेबा, कोई एडवाइस कुछ है जो आज आप कि धूप में भाग दौड़ करने के बाद क्या करना चाहिए? ठीक है, तो पहला तो डी टैनिंग करेंगे हम, क्योंकि हैंड्स बहुत टैन हो गए हैं। तो हैंड्स के लिए डी टैन लेज़र करेंगे। फेस के लिए थोड़ा सा ब्रेकआउट है, तो उसके लिए हम एक्ने ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, और सन धूप से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। तो सनस्क्रीन आप लगाते हो? डेफिनेटली हाँ। ओके, ओरल सनस्क्रीन के बारे में सुना है? नहीं। तो बेसिकली सनस्क्रीन जब क्रीम लगाते हो, यू कैन ओनली अप्लाई टू द लिमिटेड एरियाज, राइट? फुल बॉडी प्रोटेक्शन नहीं मिलती। एक टैबलेट है हाइड्रोलाइफ टैबलेट, आप उसको लो, सुबह में एक टैबलेट ले लो। इट गिव्स यू सन प्रोटेक्शन थ्रू आउट द डे एंड फॉर योर फुल बॉडी। सो दैट इज समथिंग दैट यू शुड स्टार्ट डूइंग। Great, okay. विटामिन सी एवरी डे, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। ओके, and I'll give you some more creams just for maintenance. Thank so you. that you keep glowing. Thank you. Yeah, let's start with your treatment. Yes, for sure. सब जानते हैं अभी आप एक फेमस एक्ट्रेस बन चुकी हैं, पर अगर मैं बात करूँ इस जर्नी की शुरुआत किस तरह हुई, कब सोचा कि आपको इस लाइन में आना? एक्टिंग का शौक तो बचपन से ही था और करीना कपूर को टीवी पे देखा था। शी वाज डूइंग दिस सॉन्ग, मैंने कोई जादू नहीं किया तू ही मेरे पीछे आई पिया विद तुषार कपूर। और मैं होंगी कुछ 5-6 साल की और मैंने उन्हें देखा एंड मुझे बस करीना बनना था। आई वॉन्टेड टू बी करीना कपूर। और फिर जब बड़ी हुई और पता चला कि दैट इज़ अ करियर ऑप्शन, दैट यू कैन बिकम एन एक्टर, फिर जब से समझ में आया तब से वही करना था। और हमारा मुंबई आने का कभी प्लान नहीं था। आने का कोई पता नहीं। मेरी फैमिली में सब इंजीनियर और डॉक्टर्स हैं, तो कोई भी फैमिली से आर्टिस्टिक फील्ड में है ही नहीं। एंड फिर लकीली वी मूव टू मुंबई। मुंबई में अब 10 साल हो गए, तो 10 साल पहले आई थी और काफ़ी टाइम लगा। मुझे लगा एक बार हम मुंबई आ गए तो मे बी इट्स माई कॉलिंग, शायद मुझे एक कोशिश करनी चाहिए। जब पढ़ाई थोड़ी ख़त्म हुई, जब मैं कॉलेज में आई अपने फर्स्ट ईयर में, तब मैंने फिर ऑडिशंस देना शुरू किया। और 2 साल तो मतलब बिल्कुल ही ऐसे निकले हैं जैसे इतने रिजेक्शंस और इतना हर जगह ना सुनना। तो कहीं ना कहीं जब आप रिजेक्ट होते हो ऑडिशंस में, अब यू गेटिंग रिजेक्टेड ऑन दिस फेस, आप
बुरा लगता है। मैंने जब ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था तो मुझे फ़ोन आया तरन का फ्रॉम पैनोरमा, सुहानी से एक लड़की से, एंड ही सेड सृष्टि हम ऑडिशंस कर रहे हैं एंड आप आओगे कल। मैंने कहा कि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे इनफैक्ट, तो ऐसे नॉट गिविंग ऑडिशंस, अभी मैं नहीं कर रही हूँ। तो इसे एक काम करो, आप सेल्फ टेस्ट भेज दो, घर पे रिकॉर्ड करके भेज दो। तो मैंने इसे रिकॉर्ड करके भेज दिया। मुझे था कि जब हम प्रोफेशनल इतने ऑडिशंस देते उसमें कभी कुछ नहीं हुआ तो इससे हाउ विल इट हैपन। फिर मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए कुछ 2 वीक्स बाद, और फिर मुझे तरन का फ़ोन आया रात को कि तुम्हें कल आना है। एंड मैं कल, बिकॉज आई लिव वेरी क्लोज टू फिल्म सिटी, उनका सेट फिल्म सिटी में था, तो मैं फिल्म सिटी गई। मेरे ढेर सारे लुक टेस्ट हुए, मुझे अलग अलग कपड़े पहनाए, बाल वो सब किया। फिर मेरा मॉक शूट हुआ विद मेरे भाई बहन जो बने थे एंड ऑल। पूरा दिन बीता, कम से कम 4-5 घंटे हो गए। उसके बाद फिर मैंने ना क्रिएटिव को पकड़ के पूछा, मैंने कहा मुझे अभी तक पता नहीं कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ या नहीं हुई, आई एम नॉट श्योर। फिर ऋतु ने बोला कि सृष्टि तुम सिलेक्ट हो गई हो और हम कल गोवा जा रहे थे। वी पैक्ड एंड द नेक्स्ट डे लेफ्ट फॉर गोवा एंड आई वाज ऑलरेडी शूटिंग। और ऑनेस्टली मेरी ड्रीम थी कि मैं स्टार प्लस के साथ ही काम करूँ, एंड माई फर्स्ट शो वॉज विद स्टार प्लस। तो बस उसके बाद फिर बहुत ही सुंदर जर्नी थी सुहानी की, बहुत ग्रोथ हुई, बहुत कुछ सीखा, बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था। एंड आई थिंक वहाँ का सारा एक्सपीरियंस दुर्गा में काम आया। उसी के कुछ 2-1.5 महीने बाद आई गॉड दुर्गा, and I'm very thankful to the producers and the channel for believing me, giving me that role, because Durga अभी भी she lives with me and it meant so much to me। इतना strong, इतना powerful character था। जब messages आते थे लड़कियों के कि they inspire to become like me, या वो idolize करती हैं, या वो they find strength in my character, या उनको हिम्मत मिलती है मेरे कैरेक्टर को देख के, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि शो का मेन मोटिव वही था। और पर्सनली भी मुझे बहुत खुशी होती थी कि मैं एक ऐसा किरदार निभा रही हूँ जिसको लाखों लड़कियाँ शायद उनके ड्रीम्स को मैं लिव कर रही हूँ, दे गेट टू वॉच दैट, तो शायद उससे उनको एक बूस्ट मिलता है। सो दिस वॉज माई जर्नी। इट इज़ बिन अभी 2 साल हो गए इंडस्ट्री में, और बहुत ही खूबसूरत 2 साल रहे, और भगवान करे आगे भी बाकी साल ऐसे ही बीते। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आपकी फैमिली में सारे इंजीनियर डॉक्टर्स थे, तो किस तरह फैमिली को इस चीज़ के लिए मनाना पड़ा कि मुझे पढ़ाई लिखाई करनी है, मुझे एक्टिंग करना है? इनिशियली मेरे पेरेंट्स थोड़े स्केप्टिकल थे, बट जब उन्होंने देखा कि यही मेरा पैशन है, क्योंकि वो मेरे प्लेस देखने आए थे, मैं आई वाज इनटू थिएटर ऑल्सो, तो जब उन्होंने देखा कि ये मेरा पैशन है, फिर उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया। ऑब्वियसली नानी दादा दादी बाकी सारे रिलेटिव्स के क्वेश्चंस आते रहते थे। मेरे पेरेंट्स ने इतने क्वेश्चंस डॉज किए हैं, इतना सपोर्ट किया है, कितने जवाब दिए ना जाने। बट देन जब एक बार कहते हैं ना आपको, एक बार जब वो प्लेटफॉर्म मिल जाता है, वो ब्रेक मिल जाता है, फिर सब सेटल हो जाता है। तो सुहानी के बाद फिर सब सेटल हो गया। फिर उसके बाद जब भी फ़ोन आते पूछते अब कौन सा शो कर रही है, अब क्या कर रही है नेक्स्ट। नाउ एवरीवन वेरी एक्साइटेड। थोड़ा सा मुश्किल था, बट मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। जैसे जब भी फर्स्ट टाइम कैमरा फेस करने की बारी आती है, कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली कर लेता है, कोई बहुत नर्वस होता है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं बहुत नर्वस थी, बहुत नर्वस थी, बिकॉज थिएटर एक अलग है, बिकॉज आप ऑडियंस रहती है, इट्स डिफरेंट। एंड कहीं ना कहीं इवन नो मैटर हाउ कॉन्फिडेंट यू आर ऑन स्टेज, कैमरे के सामने कभी कभी आप थोड़ा नर्वस पड़ ही जाते हो। और फिर जब मैं उस प्रोफेशनल सेटअप में गई काम करने, तो मैं बहुत नर्वस थी। और हमारे जो डायरेक्टर थे, क्या है, वो शो ऑलरेडी चल रहा था 2-3 साल से, तो सबको एक आदत थी टीम को एक साथ काम करने की। और जब आप एक ऐसी टेरिटरी में एंटर करते हो जहाँ पे ऑलरेडी सब सेटल्ड है, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। उनका एक वर्क करने का तरीका बैठ चुका था। और मुझे याद है मेरा पहला सीन बीच पे ही था। हम लोग को एक रॉक पे चढ़ के बैठना था ऊपर, एंड हम पूरे भीग गए थे। और रॉक पे चढ़ना मतलब मुझे 4-5 लोगों ने मिलकर से चढ़ाया था, बिकॉज इतना स्लिपरी था। बट डायरेक्टर जो हमारे थे अमन सर, उन्होंने बहुत कंफर्टेबल किया, उन्होंने बहुत समझाया। मैंने बहुत डांट खाई इनिशियल 2-3 महीने, इतनी डांट खाई। मैं इतनी गलतियाँ करती थी, मुझे कुछ नहीं पता था, मार्क कहाँ है, लाइटिंग कैसे लेनी है, नथिंग। फिर मैंने ठाना कि मे बी ये शायद प्लेटफॉर्म इसलिए मिला है कि मैं सीख लूँ। तो फिर मैंने हर एक चीज़ सीखी, एंड वो सब फिर आगे यूज़ किया दुर्गा में। अच्छा, जैसे मेरी दुर्गा जब आपको शो मिला, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल आप प्ले कर रही थी। नॉर्मली जैसे लोगों को रोल मिलता है, बहुएं हमेशा रोती रहती हैं, बेटी हमेशा रोती रहती है। कितना अलग एक्सपीरियंस रहा एक ऐसे रोल को प्ले करने के लिए? मैंने हमेशा ये कहा है कि मुझे पता नहीं, बचपन से एक था कि आई वॉन्टेड टू बी अ हीरो। मुझे वो डैमसिल इन डिस्ट्रेस नहीं बनना था जिसको हीरो बचाता है। आई वॉन्टेड टू बिकम द सेवियर, जो हु सेव्स द डे।
एंड लकीली आरजी सर, मैंने जब आई शॉट दिस वन सीन इनिशियल फेजेस में जहाँ पे वापस मम्मा की चोटी कट रही होती है आफ्टर द लीप, एंड मैं त्रिशूल लेकर भागती हूँ टू हिट टू सेव माई मदर। पूरे शॉट्स एक हीरो की तरह लिए गए थे ना, वो हाथ का उठना एंड पैर का और वो डस्ट उड़ना एंड एवरीथिंग। और मैंने जब वो देखा था, मतलब ऐसे शांति मिली थी दिल को, क्योंकि आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ हीरो। और दुर्गा में मुझे वो मौका मिला कि वो खुद ही गुंडों से भी लड़ लेती थी, हर चीज़ का सल्यूशन निकाल लेती थी। शी वुडंट सिट बैक एंड क्राई फॉर एवरीथिंग। दुर्गा हर चीज़ में आगे बढ़कर अपने लिए स्टैंड लेती थी, अपने परिवार को प्रोटेक्ट करती थी, अपने आप को प्रोटेक्ट करती थी। तो थोड़ा चैलेंजिंग भी था रोल, बट मज़ा बहुत आया एंड आई एम वेरी ग्लैड कि इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मुझे प्ले करने के लिए मिला। एंड आई एम सो ग्लैड कि सबको पसंद आया, इतना प्यार मिला। एंड what can I say? I think it was like a dream role. I think मेरा पहला lead role was like a dream role for sure. अच्छा, अगर इसके बाद मैं अगर शोज की बात करूँ जैसे, तो किस तरह का रोल आप देखना चाहेंगी कि अब रोने वाला करेंगी या कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग रोल किया जाए? मैं एक्चुअली आई डोंट प्लान, फ्यूचर में उतना प्लान करती नहीं हूँ, क्योंकि जब भी आप एक्सपेक्टेशन सेट करते हो तो अगर वो आगे जाके टूटती हैं तो बुरा लगता है, तो आई प्रेफर गोइंग विद द फ्लो। पर हाँ, अब मैं इनफैक्ट कल ही मम्मा से बोल रही थी कि अब मम्मा मुझे लगता है कि मुझे अगर ऐसा कैरेक्टर दिया जाएगा ना जो थोड़ा विच वोंट बी दैट कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी। बिकॉज एक प्यार हो गया था मुझे दुर्गा के कैरेक्टर से, क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था एंड कहीं ना कहीं मैं भी वैसी ही हूँ पर्सनली। तो मैं भी चाहूँगी कि, और ऑल्सो आई थिंक कैरेक्टर्स लाइक दुर्गा जो लोगों को इंस्पायर करते हैं, बहुत सारी लड़कियों को उस कैरेक्टर ने इंस्पायर किया था। आगे भी जाके मैं चाहूँगी कि मैं ऐसा ही कोई कैरेक्टर प्ले करूँ जो लोगों को इंस्पायर कर पाए, लोगों को मोटिवेट कर पाए, और कहीं ना कहीं सोसाइटी में अगर थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ मैं अपनी तरफ से, आई वुड लव टू डू दैट। अच्छा, इसलिए अगर मैं बेस्ट कॉम्प्लीमेंट की बात करूँ तो अब तक आपको सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आज तक क्या मिला है? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मुझे याद है, हम टूवर्ड्स आई थिंक कुछ 6 महीने हो चुके थे, 6-7 महीने। हमारे राइटर जो हैं मेन रघुवीर से, वो पहली बार आए थे अपनी टीम को लेकर हमसे मिलने। तो एक पूरी राउंड टेबल लगी थी सेट पे और हम सब बैठे हुए थे। एंड रघुवीर सर ने एक चीज़ कही, उन्होंने कहा कि मैं स्क्रिप्ट लिख के भेज देता हूँ और कभी कभी मुझे जो सीन में दिखता है, बिकॉज दे ऑलरेडी नो द स्टोरी राइट, पर जब उन्होंने कहा कि जब भी मुझे वो सीन दिखता है, कितनी बार तुमने मुझे रुला दिया है, इट्स लाइक यू मूव्ड मी टू टीयर्स एंड यू डन अ सीन बेटर देन आई रोट इट। आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट एज एन एक्टर, जब आपको आपके राइटर आके कहते हैं कि मैंने शायद उतना अच्छा लिखा नहीं जितना अच्छा तुमने परफॉर्म कर दिया। सो दैट वाज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई गॉट। जैसे आप चाहे जो भी करें, लोग आपको हमेशा बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और शायद आप ऐसे ही रोल के साथ इंस्पायर करती रही लोगों को। क्या मैसेज देना चाहेंगी ऐसे फैंस को जो आपको हमेशा प्यार करते हैं? थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया। आई थिंक आपके प्यार और सपोर्ट के बिना मैं ये सब कर ही नहीं पाती। काफ़ी बार मोमेंट्स आते हैं हमारी लाइफ में भी जब हम वी फील लो, या कभी कभी वो स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है, अपने आप में बिलीव कम हो जाता है जब भी कोई गलती हो जाती है। बट इट्स बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ़ यू कि मेरे अंदर वो मेरा बिलीव बना रहा। आप लोगों के प्यार की वजह से आई कीप बिलीविंग इन माई सेल्फ एंड आई कीप पुशिंग माई सेल्फ टू डू बेटर। सो थैंक यू सो मच। आई लव ऑल ऑफ़ यू एंड प्लीज़ ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहिएगा और मैं ऐसे ही एंटरटेन करती रहूँगी आपको। तो सृष्टि कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा था, वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस एंड माय स्किन feels so good. Feels very soft. It's looking much better also. Yes, I saw that. And how are your hands? Nice. It feels good. I feel like it's come down a shade. It has, no? Yeah, You will see better results in the In a next while, few yeah. days. Yeah. We have a small gift for you. Thank you so Welcome. much. Thanks I had a for great coming to experience. Keepers. I will come back soon again. Thank you.